बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। नई नस्ल के साथ कई सारे मसाइल हैं, पर जो सबसे दिलचस्प मसला है वो ये कि अगर ये अजीज़ों में और कज़नों में बैठें तो इन्हें बात करनी नहीं आती या बात आगे बढ़ानी नहीं आती। अच्छा, अगर अपने कमरे में बंद होकर बैठे हों, लड़कियाँ लड़कियाँ, लड़के लड़के, तो शायद फिर भी कोई बात अपने शौक़ की, इंटरेस्ट की, मुमकिन है मोबाइल से कोई ना कोई बात आगे चल पड़ती है। लेकिन अगर साथ कुछ बड़े भी बैठे हों तो उस मौके पे आम तौर पे हमारे बेटे बेटियां बिल्कुल गूंगे होके बैठते। यानी जब हम इस उम्र में थे ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। हम अपने दादा से भी पूछते थे, चचा लोगों से भी बात करते थे, फुफ्फो लोगों से भी बात करते थे। यानी बहुत सी कहानियां हमने अपनी फुफ्फो से सुनी। बड़ी फुफ्फो, छोटी फुफ्फो जब ये कभी आती थी गाँव में, कभी इत्तेफाक से मुलाकात हो जाती। पिछले दिनों दो ऐसे मज़ेदार वाक़यात हुए। यानी ये जो प्री मैरिज काउंसलिंग है ये बहुत ही शानदार, यानी एक तो है कि लोगों की ज़िंदगी में इससे बड़ी आसानी होती है, खूबसूरती आती है, लेकिन सबसे अहम ये कि आपको थोड़ा माइंडसेट का पता चलता है कि हमारी जो नई नस्ल है ये किस तौर पे सोच रही है। तो एक डॉक्टर बच्ची की शादी थी, शादी से सिर्फ 2 दिन पहले वो मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि सर मैं 2 दिन बाद ब्याही जा रही हूँ और मुझे प्रॉब्लम ये है, मुझे समझ नहीं आती जब उस लड़के से पहली दफ़ा मेरी मुलाकात होगी मैं उससे क्या बात करूँगी। यानी ज़ाहिर है वो उनका ख़ानदान का नहीं है, पहले उनका कोई आपस में बोलचाल भी नहीं है, बोल बुलार भी नहीं हुआ, तो अब उसको समझ नहीं है और उसके लिए ये इतनी बड़ी कन्फ्यूजन थी। इसी तौर पे ये सेम सवाल बाज़ लड़कों का भी होता है। तो मैं जो आपसे कभी कभी कहता हूँ कि जब आपके दोस्त आएँ तो अपने बेटों को कहा करें, उनको रिसीव करें। इसी तौर पे घर में कभी ये जो फीमेल फ्रेंड्स आती हैं या आपके कज़न आते हैं, खालाएँ फूफें, तो हमारी बच्चियाँ कमरों से नहीं निकलती, इनको निकाला करें, उनके साथ बिठाया करें, उन्हें खाना सर्व करें और उन्हें ये उनकी ज़िंदगी भर सीख काम आएगी कि कैसे इन लोगों के साथ रिलेट करना है। पिछले दिन ये हुआ कि डॉक्टर साहब आई अपने बच्चों के साथ और बैठे हुए थे। अब वो चूँकि नकाब लेती हैं तो मैं तो उनके साथ बहुत यूँ समझें कि उस तरह के बात का आप मुसलसल एक दोस्ताना लेवल पे नहीं करते और करने से एतराज़ करते। तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि तुम बात को छेड़ो। तो उसने कहा मैं क्या पूछूं? तो मैंने कहा तुम ये पूछो कि आपकी ज़िंदगी का कोई मज़ेदार वाक़या सुनाइए। अच्छा, ये जुमला चंद लफ्ज़ों का है, पर जिससे भी आप पूछेंगे एकदम से वो इन्वॉल्व हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि 1-2 साल पहले वो अपने बच्चों के साथ बहरीन और स्वाद गई हुई थी। तो बहरीन के किसी होटल में ठहरी हुई थी, तो उन्हें एक उनकी पुरानी कोई होगी कि पेशेंट, उसका फ़ोन आया और उसने कहा कि मेरे ससुर फौत हो गए। तो डॉक्टर साहब ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उसने कहा ये मसला नहीं है मग़फ़िरत का, मसला ये है कि उनकी जो 2-3 बेटियां घर में आई हुई हैं, अभी बाबा जी पड़े हुए हैं, उन्होंने फसाद डाल दिया है कि चीज़ें कैसी बांटनी है। इन सास उनकी पहले फौत हो गई थी, तो अब जो घर में असासा, बिस्तर, जेवरात या जो जो चीज़ें, अच्छा बाज़ बेटियां इतनी लालची और मीन होती हैं कि उन्हें ये भी हया नहीं होता। कभी कभी ये बेटे भी ऐसा करते हैं। बहुएं शायद ये करने का इस्तात नहीं रखती, लेकिन अगर किसी बहू का बहुत ग्रिप है वो भी ये कर लेगी, वो चीज़ों पे कब्जा कर लेगी, किसी को बात नहीं करने देगी। लेकिन ये तो बहुत ही ज़ालिमाना बात थी। तो अब उस पेशेंट ने ये पूछा कि मुझे ये बताइए कि बाबा जी दफन हो जाएंगे, हमारे पास तो सबूत ही कोई नहीं कि वो फौत हो गए। यानी फौत हुए का कोई सबूत होगा तो फिर चीज़ें तकसीम होंगी, तो प्लीज़ हमको बताइए हम क्या करें। तो डॉक्टर साहब ने कहा हाँ एक सोल्यूशन है, तुम ऐसा करो कि 1122 को फ़ोन करो। तो उसने कहा जी वो तो किसी बीमार के लिए आते हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा तुम्हारा अब्बा, तुम्हें पता है ना फौत हुआ है, तो वो आएंगे, ले जाएंगे जिस हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल लेके जाएंगे, वहाँ से तुम्हें 1 घंटे के अंदर डेथ सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो वो मसला जो बाद में चक्कर खाने और ख्वार होने और जगह जगह लोगों से सिफारिशें करवाने तब भी मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। सरकारी कामों में से तो एक आपने लेटर लेना हो तो नाक से लकीरें निकालनी पड़ती हैं। ओके, तो उन्होंने ये अक्लमंदी ये की कि 1122 को फ़ोन किया, उन्होंने डेड बॉडी को उठाया और हॉस्पिटल ले गए। अच्छा, जब हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर, वहाँ तो ज़ाहिर है कि इमरजेंसी आई होती है सरकारी तौर पे, 1122 की इमरजेंसी हो तो इसको बतौर ख़ास अटेंड किया जाता है।
तो 2-3 डॉक्टर भागे, नर्सें भागी और उन्होंने आके उनके दिल के ऊपर बिल्कुल ठक करके एक इंजेक्शन होता है जो ऐसे मौक़ों पे जब किसी की डेथ होने वाली हो या दिल का उन्हें लगे कि सीवियर अटैक है तो वो इंजेक्शन लगाया। फिर उसके साथ जो उन्होंने उसको कोई पंप करना था, उनका गेस था कि हार्ट अटैक हुआ है और इस वक्त उनके जो पल्स है बंद हो गई है। अब वो डेथ हुई थी। ये फिल्मी कहानी, इसमें फिल्म बड़ी अच्छी बन सकती है। हुआ ये कि जब डॉक्टर साहब उसे पंप कर रहे थे तो अचानक बाबा जी ने लंबा सांस लिया और जैसे उनकी पल्स चलने लग गई तो वहाँ तो एकदम से कैफियत बदल गई। ज़ाहिर अगर बेटे होते, मोहब्बत करने वाली बेटियाँ होती तो वो खुशी का इजहार करती। खैर थोड़ा नॉर्मल हुआ, उन्हें आईसीयू में ले गए। 2 दिन बाद बाबा जी को वो ले गए, अपने घर ले गए और अपने कदमों पे चल के गए। अब इसमें असल जो ड्रामाई सिचुएशन है वो ये है जिस पर डॉक्टर साहब ने हंसते हुए कहा कि 2 दिन के बाद उस पेशेंट का उनको दोबारा फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब आपने मेरे साथ क्या करवाया। उनका क्या हुआ? उन्होंने कहा जी जिस पेशेंट के लिए आपने डेथ सर्टिफिकेट के लिए मुझे बताया था तरीका, हम तो हॉस्पिटल ले गए, वहाँ से वो बाबा अपने पाँव पे चल के वापस आ गया है और मेरी नंदें इस वक्त मेरे साथ लड़ रही हैं कि तूने बाबे को ज़िंदा किया, अच्छा खासा तो फौत हो गया था। यानी अल्लाह माफ़ करे, इंसानी दुनिया में इतनी लालच और इतनी कमीनगी। आज की अखबार में जो इस तरह खबरें थी कि एक बेटे ने अपने सगे बाप को मार दिया, एक बदबख्त ने अपनी माँ को ज़िबा कर दिया थोड़े थोड़े पैसों और थोड़ी थोड़ी ज़मीन के लिए। ये जो मीननेस है, जब आप मोहब्बत नहीं होती तो फिर ये वाली होती है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मेरी ज़िंदगी में एक दिलचस्प वाक़या है कि मैंने किसी की भलाई की, उसके अंदर से एक बड़ी भलाई दरियाफ्त हुई, निकली, लेकिन जो एंड पे उसके थे बेनिफिशरी उनको तकलीफ़ हुई कि तुमने हमारा बाबा क्यों ज़िंदा कर दिया। और वो उस बेचारी बहू के, उसे पंजाबी में कहते हैं दिवाले ही हो गए कि तू सारा पंगा तेरा ही सी, तू ही आइडिया देता सी, चंगा भला बाबा फौत हो गया सी, नुआ तो आके उन्होंने कब्र च पा देना सी, तू अस्पताल पहुँचाया, तू जिंदा। अच्छा बाद में खातिन हज़रात वो बाबा जी 2.5 से 3 साल का अरसा था, अल्लाह ने उनको ज़िंदगी दी, वो जिए। पर इसमें उन्होंने अक्लमंदी ये की कि अब सबको जो चीज़ें बांटने वाली थी वो बांट दी। और जब वो फौत हुए तो अब उन पे उतना बोझ नहीं था। मेरा ख्याल है ये जो खातून थी इसने शायद उनसे जिक्र किया हो कि आपके फौत होने पे ये मामला हुआ था। और इंसान को अकल कभी भी आ जाए, किसी भी वाक़े आ जाए, एक हल्का फुल्का वाक़या पर उसमें से कई सारे असबाक पोशीदा होते हैं कि जिससे कहते हैं बात से बात चलती है, पर उस बात में से कई सिरे ऐसे होते हैं जो आप पकड़ लें तो आखिर पे कोई दानाई, कोई दानिश मिल जाती है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।